नमस्कार दोस्तों। आज के हॉरर स्टोरी में एक ऐसे छलावे की स्टोरी बताऊंगा जो आपको सुनकर डर का एहसास होगा और कैसे उस छलावे ने 3 दोस्तों को अपना शिकार बना लिया। इस घटना की पूरी कहानी जानने के लिए वीडियो के अंत तक जरूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बहुत मेहनत करने के बाद आपके लिए एक कहानी लाता हूं, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही घंटी को दबा दें और वीडियो के लिए एक लाइक जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं शुरू से। छलावा। दोस्तों, आपने कभी सुना तो होगा छलावा के बारे में, और बहुत से लोगों को पता भी नहीं होगा कि छलावा क्या होता है। दोस्तों, छलावा को शैतानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रेत कहा जाता है। इसका मतलब है कि यदि आपका पाला किसी भूत प्रेत से हो तो आपको परेशान कर सकता है, पर अगर आपका पाला किसी छलावा से हुआ तो जान बचाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों, छलावा को शैतानी दुनिया का सबसे शक्तिशाली प्रेत इसलिए कहा जाता है क्योंकि छलावा में रूप बदलने की शक्ति होती है। वह किसी का भी रूप ले सकती है अपने शिकार करने के लिए, और जब कोई छलावा के चपेट में आ जाते हैं तो छलावा उसे मारकर उसका रूप ले लेता है अपने अगले शिकार के लिए। यकीन नहीं आता है ना? यकीन तो उन 3 दोस्तों को भी नहीं हुआ था, पर जब उनका सामना हुआ फिर जो हुआ वह जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, यह कहानी उन 3 दोस्तों की है जिनका नाम है रोहित, नीरज और अजय है, जो बारिश में हिल स्टेशन घूमने जाने का प्लान बना रहे थे। रोहित ने कहा, यार नीरज, अजय, बारिश का मौसम है, चलो ना हिल पॉइंट चलते हैं। नीरज, अजय और रोहित की दोस्ती को करीब 8 साल हो गए थे, और दोस्ती इतनी गहरी थी कि तीनों दोस्तों एक साथ होते कहीं भी। बारिश का मौसम था तो तीनों दोस्तों ने हिल स्टेशन घूमने जाने का प्लान बनाया, पर यह प्लान उनके लिए एक खौफनाक ट्रिप होने वाला था। तीनों रोहित की गाड़ी लेकर निकल गए एंजॉय वाला सफर पर। हिल स्टेशन सुबह के वक्त काफी नज़ारा देखने लायक होता है, इसलिए वो तीनों देर रात करीब 11 बजे निकल गए। उनके घर से हिल स्टेशन पहुंचने का रास्ता करीब 4 घंटे का था। तीनों अपनी मस्ती में थे, इतने में उनको शॉर्टकट रास्ता नजर आया जो उनके सफर को कम कर सकता था, और वह उस रास्ते से जाने का सोच रहे थे। तभी रोहित का नजर रास्ते के किनारे लगे बोर्ड पर पड़ी जो ASI के द्वारा लगाया गया था, जिस पर लिखा हुआ था, यह रास्ता भुतहा है और सूर्यास्त के बाद जाना मना है। यदि कोई व्यक्ति जाता है तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा अपने जीवन के लिए। जिसे पढ़कर रोहित और नीरज ने उस रास्ते से जाने को मना कर दिया, पर अजय ने कहा, चलो चलते हैं इसी रास्ते से, देखते हैं भूत को, और हंसने लगा। और उसकी बात सुनकर रोहित ने भी कहा, चलो चलते हैं, हमें कौन सा गाड़ी रोक के जाना है। और तीनों ने उसी रास्ते से निकल गए। उस चेतावनी को नजरअंदाज करके कुछ ही दूरी काटने पर बारिश शुरू हो गई, जिस वजह से वो गाड़ी को धीरे चलाने लगे। करीब 5 किलोमीटर का रास्ता कट चुका था, तभी अचानक उनकी गाड़ी में कुछ गड़बड़ी होने लगी और गाड़ी बंद हो गई। इससे वो तीनों डर गए। सुनसान रास्ता, ऊपर से बारिश, और ऐसे गाड़ी बंद होना, तीनों एक दूसरे पर गुस्सा करने लगे थे और तीनों का डर बढ़ने लगा था। तीनों को रास्ते के शुरुआती में लगा चेतावनी वाला बोर्ड याद आने लगा। अब तीनों में से किसी में हिम्मत नहीं हो रही थी गाड़ी से उतरकर देखने की गाड़ी में क्या हुआ है। कुछ देर बाद रोहित ने हिम्मत की और गाड़ी का बोनट गेट खोल कर देख रहा था, और कुछ समझ ना आने पर वह वापस गाड़ी में बैठ के सेल्फ मारने लगा। तभी गाड़ी स्टार्ट हो गई। तीनों फिर निकल पड़े और कुछ दूरी पहुंचने पर अजय ने पीछे बैठे नीरज को आवाज लगाई, पर नीरज को कुछ जवाब ना देने पर रोहित ने शीशे में देखा तो नीरज नजर नहीं आया। रोहित ने गाड़ी रुका दी और रोहित और अजय ने नीरज को गाड़ी में ढूंढा, पर नीरज को ना मिलने पर दोनों डर गए। अजय ने रोहित से पूछा, कहीं नीरज वहीं तो नहीं रह गया जहां गाड़ी खराब हुई थी? रोहित ने कहा, हाँ यार, मुझे भी यही लग रहा है, और गाड़ी वापस घुमाया और नीरज को लेने पहुंचे। पर जहां गाड़ी खराब हुआ था वहां पहुंचने पर उनको नीरज ना मिलने पर वो दोनों ज्यादा डर गए और नीरज को खोजना शुरू किया। बहुत खोजने पर उनको ढाबा नजर आया और दोनों वहां जाकर पूछने की कोशिश करी, पर उनको ढाबा पर कोई भी कुछ जवाब नहीं दे रहा था और ना ही नीरज का फोन लग रहा था। कुछ देर बाद अजय को वह चेतावनी वाली बोर्ड याद आया और वह समझ गया
कि ये सब छलावा है। उसने रोहित को बोला वहाँ से निकलने के लिए और दोनों गाड़ी के पास आए। तभी उनको एक आदमी नजर आया जिसने उनको बताया कि यहाँ रात को छलावा होता है, तुम दोनों यहाँ क्या कर रहे हो। उस आदमी की बात सुनकर अजय ने उस आदमी को बताया कि नीरज नाम के एक दोस्त को खोज रहे हैं। पर जब उस अनजान आदमी ने रोहित और अजय को अपने साथ आने और छलावा से जान बचाने को कहा, तब रोहित को कुछ गड़बड़ लगा और रोहित ने उसको साथ जाने से मना कर दिया। वह अनजान आदमी वहां से चला गया। ये आदमी इतना रात को यहाँ क्या कर रहा है। इतना कहते ही अजय की नजर नीरज पर पड़ी और दोनों नीरज के पास गए। नीरज ने कहा मैं एक शॉर्टकट रास्ता जानता हूँ, चलो मेरे साथ। फिर रोहित को कुछ गड़बड़ी लगी और रोहित ने अजय से कहा ये छलावा है अजय, भाग यहाँ से। दोनों वहाँ से भागने लगे। इतने में नीरज दोनों के सामने आ गया और जैसे ही नीरज हाथ में बड़ा छुरा लेकर अजय पर हमला करने की कोशिश करी, उसने देखा कि वह एक सपना था। कुछ देर के लिए वह यकीन नहीं कर पा रहा था। फिर नीरज और रोहित को जिंदा देख खुशी से गले लगाया और कुछ ही देर में वो तीनों उस जगह पर पहुंचे जो जगह अजय ने सपना में देखी थी। शॉर्टकट वाले रास्ते के कोने और उस चेतावनी वाली बोर्ड को देख उन्होंने रास्ता बदल लिया। दोस्तों कहते हैं ना, कभी कभी ऊपर वाला भी रास्ता बता देता है। उन तीनों के साथ कुछ ऐसा ही हुआ। पर ध्यान रखिएगा, कभी किसी चेतावनी को नजरअंदाज नहीं करिएगा जो आपके सुरक्षा के लिए हो। कमेंट में जरूर बताएं कैसी लगी हमारी कहानी। तो मिलते हैं अगली कहानी में।